आज की कहानी है कर्नाटक के एक ऐसे जंगल की जहां से आज भी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हुए निकलते हैं, क्योंकि संध्या आज भी वहीं रहती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि कर्नाटक के एक गांव चकिया की है। कहानी के मुख्य किरदार हैं श्री हरिराम जी, जो प्रधान के बहुत करीब थे। हरिराम जी बहुत निडर और धनवान आदमी थे, जिसके कारण गांव के ज्यादातर लोग उनसे जलते थे। हरिराम जी के पास दो बैलों की जोड़ी थी। उन दोनों का नाम उन्होंने भानु और भीमा रखा था। गांव में होने वाले बैलों की लड़ाई में हमेशा यही दोनों जीता करते थे। इसी गांव के आसपास एक जंगल था। लगभग जब हरिराम जी छोटे थे, तब उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जिसका नाम संध्या था। उसका घर उसी जंगल में था जहां वो अपनी सिद्धियों को हासिल करती थी। अपनी सिद्धियों के लिए वो जानवरों की और तो और इंसानों की भी बलि दिया करती थी। कई लोगों ने रात में उसको ये सब करते देखा है, इसलिए आसपास के गांव वाले उससे और भी डरने लगे थे। उसका डर इतना था कि जब उसको खाने की सामान की जरूरत पड़ती थी, तो लोग उन सामानों को अपने घर के सामने रखकर दरवाजा बंद कर लेते थे। वो आती थी और सामान उठाकर चली जाती थी। जिन जिन गांव वालों ने जिज्ञासा का चेहरा देखा था, वो उसका चेहरा भूल नहीं पाते हैं। उसका चेहरा हद से ज्यादा लंबा था, उलझे हुए बाल, सुर्ख लाल आंखें, और कई लोगों तो ये भी कहना था कि वो आपकी उसका चेहरा हद से ज्यादा लंबा था। कट ये कट पहले वाले कट के साथ है। जिन जिन गांव वालों ने जिज्ञासा का चेहरा देखा था। कट जिन जिन गांव वालों ने संध्या का चेहरा देखा था, वो उसका चेहरा भूल नहीं पाते थे। उसका चेहरा हद से ज्यादा लंबा था, उलझे हुए बाल, सुर्ख लाल आंखें, और कई लोगों का तो ये भी कहना था कि वो अपनी गर्दन पूरा घुमा सकती थी और वो एक नरभक्षी चुड़ैल है। लेकिन लोगों ने उसे डिस्टेंस बनाए हुए था। वो क्या करती थी क्या नहीं, किसी को अच्छे से पता नहीं था, लेकिन डरते उससे सब थे। फिर एक बार उस जंगल के पास में कुछ डकैतों ने सरपंच की बेटी को जंगल में मार दिया। अगले दिन लकड़ी बीनने वालों ने उस लड़की की लाश देखी और जाके सबको बताया। ऑल दो ये काम संध्या ने ही किया था, लेकिन सबके शक की सुई संध्या पे अटकी हुई थी। ऑल दो ये काम संध्या ने नहीं किया था, लेकिन सबके शक की सुई संध्या पे अटकी हुई थी। सारे गांव वालों का यही लगा कि संध्या ने इसकी बाली सारे गांव वालों को यही लगा कि संध्या ने इसकी बलि दे दी है। ऑल दो पूरा गांव उससे डरता था, लेकिन जब ऐसा हुआ तो सबने हिम्मत जुटाई और चल दिए जंगल में। सबने संध्या को उसकी झोपड़ी से बाहर बुलाया, उसे गालियां दी और प्रेम करने लगे कि उसने ही लड़की को मारा है। संध्या ने कहा कि मेरा इस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसको नहीं मारा है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। उस लड़की का भाई अपनी बहन की मौत से इतने गुस्से में था कि उसने जाकर सीधे संध्या के बाल पकड़ लिए और खींचकर अपने तरफ लेकर आने लगा। उसको देखकर गांव के और लोगों में भी हिम्मत आई और वो लोग भी आ गए और सबने मिलकर संध्या को पीपल के पेड़ पर बांध दिया। सभी लोगों में हिम्मत आई और फिर सबने मिलकर जब संध्या को उस पीपल के पेड़ पर बांध दिया तो उसे वो जला दिए। जलते वक्त उसने सबकी तरफ देखा और चीख चीख कर कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे मार दोगे? मैं वापस आऊंगी और सबका विनाश कर दूंगी। संध्या के मरने के बाद सभी गांव वाले निश्चिंत थे कि चलो इसका अंत हुआ, और इन लोगों को लग रहा था कि मरते मरते उसने सिर्फ एक डायलॉग मारा है, यह वापस नहीं आने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संध्या वापस आई। 2 महीने के बाद गांव के अंदर अजीब अजीब तरीके से मौतें होने लगीं। इसी गांव का एक आदमी जंगल में जब अपने जानवरों को चराने गया था, तो वो वापस लौट कर नहीं आया। कुछ दूसरे लोगों को उसकी लाश मिली उस पीपल के पेड़ के नीचे। उसका शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी गर्दन तोड़ दी गई थी। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। कुछ अगर
कोई लिंक कर सकता था तो वो सिर्फ वो पीपल का पेड़। इसी तरह से 3-4 मौतें और हुई और सारी की सारी मौतें उस पीपल के पेड़ के आसपास के एरिया में ही होने लगी। किसी ने अपनी आंखों से तो कुछ भी नहीं देखा था, लेकिन जब सबको ये मतलब अंदेशा होने लगा था धीमे धीमे कि संध्या को तो यहीं जलाया गया था, उसी के आसपास सारी मौतें हो रही हैं और वो बिना किसी कारण के, और सब लोगों ने यही लिंक किया कि संध्या वापस आ गई है। जब गांव में यह खबर फैली तो सरपंच ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक वहां पर आया और उसने कन्फर्म किया कि यह संध्या की ही आत्मा है, और फिर उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करीबन 4 घंटे तक कुछ रिचुअल्स किए। उस टाइम पर गांव के सरपंच और कुछ लोग वहां पर इकट्ठा थे और उन सबका शक बिल्कुल सही था। उन सब लोगों ने तांत्रिक को उस संध्या से बात करते हुए सुना और इवन उन लोगों ने उसकी एक झलक भी देखी। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन तांत्रिक पावरफुल था। उसने संध्या को उसी पीपल के पेड़ के अंदर बांध दिया था, लेकिन अपनी सिद्धियों और अपने इतने सालों की जो उसने रिचुअल्स किए थे उन सब की वजह से वो भी कम पावरफुल नहीं थी। तांत्रिक ने उसे पीपल के पेड़ पर बांध तो दिया, पर उसने गांव वालों से यह कहा कि सिर्फ शाम को 6 बजे तक ही इस पेड़ के अंदर वो बंधी रहेगी, उसके बाद मैं इसे बांध नहीं सकता। मतलब ये बात पंडित जी का है, यह बाहर निकलेगी। उसी के साथ साथ तांत्रिक ने कहा कि यह जंगल में ही रहे, इसलिए इस जंगल के बाहर हमें एक हनुमान जी का मंदिर बनाना पड़ेगा। और इस तरह से पूरे गांव ने मिलकर वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाया, चंदा इकट्ठा करके। तब तब से इस गांव का और आसपास के सभी गांव का यह रूल है बन चुका है कि शाम को 6 बजे के बाद जंगल में कोई एंटर नहीं करेगा। गांव के लोगों को उसके बाद कई बार शाम को 6 बजे के बाद जंगल से संध्या के हंसने की आवाजें सुनाई दी थीं, लेकिन हरिराम जी को वो हरिराम जी कभी इससे डरे नहीं। वो हनुमान जी के भक्त थे और अपने घर पर रोज हनुमान जी की पूजा किया करते थे। हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। अपने घर के अंदर मंदिर बना रखा था उन्होंने, और बड़े डिवोटी की तरह हनुमान जी के गांव का इकलौता आदमी था जो हनुमान जी की भक्ति बड़े चाव से करता था, जो जंगल के अंदर अपने बैलों को चराने ले जाया करते थे, क्योंकि जंगल की जो घास थी वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस थी और उसी की वजह से उनके पास दोनों बैल थे, वो बहुत तगड़े थे, हष्ट-पुष्ट थे। गांव के लोगों ने उन्हें बोला कि मत जाया कीजिए हरिराम जी, जंगल में कहीं और से घास ले लिया कीजिए, किसी और दूसरे जंगल से घास ले लिया कीजिए, लेकिन यहाँ मत जाया कीजिए। हरिराम यही कहता था कि हनुमान जी मेरे साथ हैं, वो चुड़ैल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और बात भी सही थी कि भाई सिर पर हनुमान जी का हाथ है, वो किससे डरेगा। आपको क्या लगता है, हनुमान जी हरिराम को बचाएंगे? क्या एक तुच्छ सी चुड़ैल हनुमान जी के पावर के सामने कुछ कर पाएगी? आंसर तो आपको पता ही होगा। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने जरूर आते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, और भक्तों को भी उतना ही सावधान रहना चाहिए। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई भी रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस हो तो आप हमारे साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में कि क्या बोलते हैं। अब ऐसा नहीं था कि हरिराम जी हर एक चेतावनी को इग्नोर कर दिया करते थे। वह जंगल में जाते थे, लेकिन दिन के टाइम और एनी हाउ शाम को 6 बजे के बाद या 6 बजे से पहले पहले वो लौट आया करते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो 6 बजे के बाद रुका करते थे, क्योंकि चीज़ों को वो भी सीरियस लिया करते थे, समझदार आदमी थे। लेकिन एक दिन की बात है, वो ज़्यादा थके हुए थे, उनके बैल जो थे वो घास चर रहे थे। और बैठे बैठे उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था और शाम के करीबन 7 बज चुके थे। उधर गांव में उनकी पत्नी शकुंतला बहुत चिंतित थी कि वो गांव वालों से बोल रही थी कि
उनको ढूंढने के लिए उनको ढूंढो, किसी तरीके से उनको ढूंढो, लेकिन किसी भी गांव वाले में हिम्मत नहीं थी कि उस जंगल के अंदर एंटर करें, क्योंकि 6 बज चुके थे, 7 बज चुके थे। कोई उन्हें ढूंढने नहीं गया। इधर वह भी आनन फानन में अंधेरे में वहां से निकले और पता नहीं कैसे वो उसी रास्ते पर पहुंच गए जहां पर वो पीपल का पेड़ था, जहां पर संध्या रहती थी। भाई कहानी बोलते वक्त तो गूज बम्स आ गए हैं मुझे। खैर वो वहीं पहुंच गया। अब हरिराम जी और उनकी 2 बैलें भीमा और भानु, उन दोनों को ले करके वो क्या चल दिए, और चलते चलते उनकी नज़र उसी पीपल के पेड़ पर पड़ी और 1 सेकंड के लिए उनके कदम रुक गए। उनके कदम रुके, लेकिन जो भीमा था वो एकदम से मतलब जैसे कि बहुत तेज भागने लगा, वहां से कूदने लगा। जैसे ही भागा, भानु वहीं के वहीं रुक गया था। मतलब भीमा दौड़ने लगा था, कूदने लगा था, और भानु जो था दूसरा बैल, वो वहीं के वहीं रुक गया था। हरिराम जी भी वहीं रुके थे और फिर एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका आया, और जैसे ही वो ठंडी हवा का झोंका आया, हरिराम जी समझ गए संध्या आ चुकी है। यह होते ही उन्होंने मन में हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, और तभी उन्हें एक आवाज आई, एक आदमी और एक औरत की मिली जुली तीखी सी आवाज आई, कर ले याद अपने भगवान को, आज मैं तुझे और तेरे बैल दोनों को खा जाऊंगी, मार डालूंगी तुझे। इस प्रकार की आवाजें आने लगी। यह सुनते ही हरिराम जी भानु की रस्सी पकड़कर भागने लगे। भानु और हरिराम जी दोनों भाग रहे थे। भागते भागते वो उसी हनुमान मंदिर के पास पहुंचने वाले थे, और हनुमान मंदिर की सीढ़ी चढ़ने ही वाले थे कि अचानक से उस भारी भरकम बैल को संध्या ने एक पत्ते की तरह पीछे खींच लिया, पूंछ खींच के उसका। वो सिर्फ देखते ही रह गए। उनके हाथ से रस्सी छूट गई और उनकी आंखों के सामने संध्या ने उस बैल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, और बीच में ऐसा सीन हो गया था कि बैल का सिर शरीर से कट के गिर चुका है, और बैल भी गिरने ही वाला है, बैल की बॉडी भी गिरने ही वाली है, लेकिन उसके पहले खून की धाराएं गिर रही हैं उसके शरीर में से बैल के, और सर कट के जमीन पे गिरा हुआ है। सोचिए कितना भयानक सीन होगा। एक अदृश्य शक्ति ने एकदम से भानु का गला काट दिया। वो भागकर मंदिर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति के पास खड़े हो गए, और जीवन में पहली बार वो घबरा रहे थे। उनकी आंखों के सामने भानु की लाश पड़ी हुई थी। पूरी रात वह मंदिर के अंदर ही खड़े रहे, हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे, उनके सामने हाथ जोड़कर वो बहुत कांपते हुए खड़े रहे। उस मंदिर के चारों तरफ उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और सिर्फ एक आवाज आ रही थी। वो पूरी रात हरिराम जी को चैलेंज करती रही, बाहर निकल, बाहर निकल, ऐसे बाहर निकलने के लिए, लेकिन हरिराम जी बाहर नहीं निकले, क्योंकि उन्होंने अपने बैल का हश्र देख लिया था। सुबह जब मंदिर के पुजारी जी आए तो उन्होंने आकर हरिराम जी का हाल देखा, और उन्होंने उनके बैल का कटा हुआ सिर देखा। उन्होंने उनसे बातचीत की। हरिराम जी ने उनको कहा, सब कुछ बताया। तब जाके पंडित जी को समझ में आ गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि जब भानु वहां से भागा था तो पहले संध्या ने भानु के शरीर में प्रवेश किया, और जब वो जंगल से बाहर निकला तो वापस से आई तुम्हारी जान लेने के लिए। और उन पंडित जी ने तुरंत हरिराम जी के ऊपर गंगा जल डाला। फिर उसके बाद उन्होंने हनुमान जी की पूजा करवाई, पाठ करवाया, और उसके बाद यह दोनों पहुंच गए सरपंच के पास। हरिराम और पंडित जी सरपंच को सारी कहानी बताए, और ये तीनों मिलकर वापस से पहुंचे उसी तांत्रिक के पास जिसने करीबन 30 साल पहले संध्या को उसी पेड़ के अंदर बांधा था। वहां जाकर पता लगा कि उन तांत्रिक की मौत तो बहुत सालों पहले ही हो चुकी है, लेकिन उनका बेटा है गोविंदनाथ, उन्होंने अपनी सारी विद्या उसे सिखाई है, अपने बेटे गोविंदनाथ को। और उन्होंने अपनी सारी विद्या उसे सिखाते हुए कहा कि बेटा इन सिद्धियों को सही रूप से इस्तेमाल करना। अपनी कई सिद्धियां उन्होंने उसको ट्रांसफर भी की, और हरिराम जी ने गोविंदनाथ जी को बताया, मतलब जो भी पंडित जी थे उन्होंने सरपंच को बताया, और उन्होंने भी
और सरपंच ने, तीनों ने मिलकर उनको यह बात बताई कि संध्या अब वहां से मुक्त हो गई है और यह गांव के ऊपर बड़ा भारी संकट हो सकता है। अब हमारे साथ चलिए गोविंद जी। ये बात सरपंच जी कहते हैं। तो गोविंद नाथ भी जवाब देते हैं, जी फटाफट से। अपने शिष्यों को बुलाते हैं वो गोविंद नाथ जी, और उनके साथ वह गांव पहुंचते हैं। वह सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं और उस पीपल के पेड़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर गांव में वापस आकर सबको बोलते हैं, इस बार उस चुड़ैल को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इतने सालों तक मतलब बंधे रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है और उसके अंदर बदले की आग जल रही है, और सिर्फ 10 लाख में से एक ऐसा चांस है कि हम उसको पकड़ पाएं। उन्होंने कहा कि हमें शाम को 6 बजे तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसी के बाद वो चुड़ैल एक्टिव होगी। हम अपनी सारी प्रक्रिया शाम को 6 बजे के बाद करेंगे। पूरे गांव में ये बात फैल गई और पूरा गांव चिंता में था। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि उस टाइम पर आपका जो एक बैल भागा था वो कोई और नहीं, उसके शरीर में संध्या प्रवेश कर गई थी और उसके बाद वह आपके शरीर में प्रवेश करने आई थी। अगर वह एक बार इस इंसान के शरीर में प्रवेश कर गई होती तो फिर उसे कोई नहीं रोक सकता था। फिर इस गांव के अंदर विनाश ही विनाश होगा, ऐसा गोविंद नाथ जी कहते हैं। उनकी बातें सुनकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप सब चिंता ना करें, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। मैंने जितनी भी मेरे पास मेरे पिताजी द्वारा सिद्धियां पाई हैं उन सबके काम लेकर कैसे न कैसे करके इस चुड़ैल को वापस बांधूंगा। फिर शाम को 6 बजे के बाद गोविंद नाथ जी, हरिराम जी के सरपंच साहब, पंडित जी, हरिराम जी मतलब और सरपंच साहब भी लोग लेके, जितने भी जरूरी लोग हैं सबको लेके वहाँ पे जंगल में पहुँचते हैं और उसी पीपल के पेड़ के सामने वो एक यज्ञ बनाते हैं, यज्ञ कुंड। यज्ञ बनाने के बाद गोविंद नाथ जी वहाँ पर एक रक्षा मंडल बनाते हैं। वो पहले एक छोटा घेरा बनाते हैं जिसमें वह हरिराम जी को बिठाते हैं और हरिराम जी के चारों तरफ उन्होंने सिंदूर, भस्म, काले तिलों को मिलाकर एक गोला सा बना करके उनको बीच में बैठा दिया। उन्होंने कुमकुम, कोयले की राख और गाय की घी को मिला रखा था और उससे उन्होंने एक बड़ा गोला बनाया था जो उन्होंने संध्या को ट्रैप करने के लिए बनाया था। उसके बाद उन्होंने यज्ञ के अंदर चंदन की कुछ लकड़ियाँ, नीम के कुछ पत्ते, गुग्गुल, लोबान डालकर यज्ञ को प्रज्वलित किया। फिर उन्होंने मंत्र का जाप किया, ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम हनुमते नमः। और उसके बाद उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, ओम क्षिप्रक्रम भूतावयामि, आ जाओ संध्या, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। इस तरह से उन्होंने अपने मंत्र उच्चारित करना शुरू किया और थोड़ी देर के अंदर चारों तरफ वही हंसी गूंजने लगी। इधर उधर का वातावरण बिल्कुल ठंडा पड़ गया, ठंडा हो गया, काफी शांति हो गई इधर उधर। और मतलब कई बार गांव वालों ने जो आवाज़ सुनी हुई थी वो वापस से सुन रहा, और तभी इन लोगों की आंखों के सामने वो सीन आया जब उस पीपल के पेड़ से उतरकर संध्या हंसती हुई आकर उस गोले के अंदर बैठ गई। वो सरपंच साहब, वो पंडित जी और इनके शिष्य और हरिराम जी जो इतने बहादुर थे, उसको देखते ही इन सब की आत्मा से समझ लो श्री राम निकल गया। लेकिन किसी ने भी डर को अपने चेहरे पर झलकने नहीं दिया, वो जानते थे। उसके आते ही गोविंद नाथ जी ने उसे क्वेश्चन किया, अरे फिर क्यों आई है यहाँ पर? उसने जवाब दिया, तेरे बाप ने मुझे यहाँ बांध दिया था, लेकिन अब यहाँ से मुक्त हो चुकी हूँ और मैं इस पूरे गांव का विनाश करूंगी, तभी मेरी शांति होगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर गोविंद नाथ जी बोलते हैं कि बकवास मत कर, जब तक मैं यहाँ हूं तो किसी का बाल भी नहीं बांका कर पाएगी। वो भी कहती है कि तेरे जैसे बहुत देखे हैं, जितनी शक्ति है लगा ले। यहाँ बात गोविंद नाथ जी की ईगो की कर गई और उन्होंने वापस अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ना शुरू ही कर दिया।
और पूरे माहौल के अंदर से, मतलब पूरे जो वातावरण चल रहा था उसके अंदर से मंत्रोच्चारण होने लगा जोर जोर से, और धीरे धीरे वहां पर जो संध्या बैठी थी उसकी शक्ति क्षीण होती लग रही थी। थोड़ी वो चिल्ला रही थी, घबराने लगी। अब संध्या घबराते हुए दिख रही है इन लोगों को। इसके बाद करीबन 4 घंटे तक निरंतर निरंतर मंत्रोच्चारण चलता रहा। 4 घंटे, लिटरली सैल्यूट टू द पंडित जी। 4 घंटे तक आप ये मान के चलिए कि एक तरह की स्पिरिचुअल लड़ाई चलती रही इन दोनों के बीच में, पंडित जी और ये चुड़ैल के बीच में। अब अल्टीमेटली उन्होंने एक तांबे का पात्र उठाया, उस पात्र में एक भोजपत्र डाला, और उसके बाद उस तांबे के पात्र को ऐसे, मतलब एक बोतल टाइप थी वो, उसे हाथ में रखकर वो अपने मंत्र पढ़ने लगे, और फिर उन्होंने अंत में हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने की शुरू करने के बाद हरिराम जी, सरपंच जी और पंडित जी तीनों लोगों ने अपनी, मतलब उनके साथ सभी लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ किया। अब आप उस जगह की एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं कि सभी लोग एक जगह मौजूद हैं और सभी लोग हनुमान चालीसा का ही पाठ कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी आई कैन एक्सपीरियंस। और अचानक से एक चीख आई। चीख के साथ साथ वहां से संध्या गायब हो गई। उसके गायब होते ही हरिराम जी ने उस बोतल के ऊपर एक ढक्कन लगाया, और ढक्कन लगाने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा कि उस पीपल के पेड़ के नीचे खड्डा खोद कर काट दो इसको। वो तो गड्ढा खोदा गया, उसमें गंगा जल से उसको पवित्र किया गया, उस पात्र को उसके अंदर गाड़ा गया गहराई में, फिर उसके ऊपर नीम की लकड़ियां डालकर उसे जला दिया गया, और फिर उस पूरी भूमि को समतल कर दिया गया। उसके बाद गोविंद नाथ जी ने कहा, अब यह कभी मुक्त नहीं हो सकती है, और यह सिर्फ तभी मुक्त होगी जब कोई मूर्ख इस जमीन को खोदकर, इस भूमि को खोदकर इस बोतल से उसे बाहर निकाल दे। और इसलिए गोविंद जी ने हरिराम जी और सरपंच साहब को यह कहा कि आप इस जगह पर एक हनुमान जी का मंदिर बनवाएं और यहाँ पर एक तुलसी का पौधा लगवाएं। उसकी देखभाल आप ही लोगों को करनी होगी। तो उसी स्पॉट के ऊपर वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर बनाया गया, जहाँ उस हनुमान जी के मंदिर की पूजा की जाती थी इन गांव वालों के द्वारा, और वो बोतल आज भी दबी हुई है। वहाँ पर तुलसी का एक पौधा लगाया गया है, वो पौधा आज भी है, उसकी रेगुलर पूजा होती है। और तब से लेकर अब तक जो संध्या के बारे में किसी ने कुछ भी सुना नहीं, ना कोई कुछ आवाज आया, मतलब कुछ भी हुआ नहीं। अब संध्या के शायद वाकई में गोविंद नाथ जी ने वहाँ पर कुछ हमेशा के लिए उपाय भयंकर कर दिया, बंद कर दिया उसको। अब हरिराम जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके बैल की एक मौत हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी जिद की वजह से। जहां पूरा गांव उनसे कहा करता था कि आप जंगल में मत जाया करो हरिराम जी, लेकिन उन्होंने अपनी ताकत पर भरोसा रखा था। और मतलब गोविंद नाथ जी ने यह भी बताया कि अगर आप हनुमान जी के भक्त नहीं होते तो ना तो वह उस दिन आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी होती, बल्कि आपको खा चुकी होती, खत्म कर चुकी होती। हनुमान जी की आप पर कृपा है, इसी वजह से आपका जीवन बच पाया है। तो कहानी हरिराम जी के सामने कि एक खतरनाक चुड़ैल के साथ पूरे गांव जिसकी दहशत थी, वो सिर्फ एक कहानी समझा करते थे। जब तक सब कुछ उनके साथ खुद नहीं घटित हो गया तब तक। ऐसा ही होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के साथ चेतावनी को, मतलब बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि चेतावनी को वो सिर्फ एक अफवाह समझते हैं, एक कहानी समझते हैं, और जब चीज़ें उनके साथ घटित होने लगती हैं, सच में जब उनके साथ कुछ गलत होने लगता है, तब उनको बिलीव होता है। तो बहुत देर हो चुकी होती है उस वक्त। यहाँ तो चलो फिर भी गोविंद नाथ जी ने कुछ बचा लिया कर गुर के, लेकिन भाई जिंदगी में आपने देखा होगा कई जगह हम लोगों को मना किया जाता है, नहीं जाओ, मत जाओ यार, वहाँ मत जाओ, लेकिन फिर भी कुछ हठ योगी होते हैं, मतलब हठी होते हैं, वो जाते हैं। उसका क्या मतलब होता है यार। चलो ठीक है, आज के टाइम पे तुम भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते हो, बहुत लोग हैं विश्वास नहीं रखते हैं, हालांकि मैं तुम्हें जो घटना सुना रहा हूँ ये सच्ची घटना ही है, लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे तुम्हारी मर्जी है। बट डर रखना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ये लाइफ का। और चीज़ें सिर्फ अच्छी ही हो इस धरती पे, ये पॉसिबल नहीं है भाई। इफ देर इज अ गुड देर शुड बी अ बैड ऑल्सो।
तो चीज़ों का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, आराम से रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और एंजॉय करो।